और हमारे यहाँ काफी बहनें बैठी है। आपको भी बताना चाहूंगा, बहनों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, इसलिए लाडली बहना योजना भी लगातार जारी है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना का। उस योजना को लगातार बहनों को दे रहे हैं। कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, काय के लिए दे रहे हो, कब तक दोगे? अरे भाई, तुम तो रोते रहोगे और हम पैसे देते रहेंगे, यह हमारी सरकार का भाव है। बहन बेटी की योजना और बहन बेटी के हाथ में पैसे मिल जाए, ये सनातन संस्कृति की हमारा अपना रिवाज है। और आज हमने अपनी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के आधार पर महिला सशक्तिकरण की एक नई योजना यही कैबिनेट में पारित की है, अहिल्या माता के नाम पर। जब हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर होगी, उनको सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समान रूप से उनके जीवन में बदलाव आए, और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अपने में कहा गया है, देवताओं की तरफ से अपने देश की पहचान मातृ सत्ता के आधार पर है। इसलिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो कहता है भारत माता की। कोई कभी अमेरिका माता बोलता है, कोई इंग्लैंड माता बोलता है, एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता को मानता है। और हम तो अपनी वसुंधरा से जुड़ते हैं। हम तो आज 9 ग्रह में एकमात्र ग्रह पृथ्वी माता है जो अपने संस्कार से जुड़ती है। इसलिए हमने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करेगी। अब ऐसे कामों में उनकी जो कठिनाई उसको भी देख रहे हैं। आप बताओ, घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में शराब के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है, सभी धार्मिक नगरियों से शराब बंदी की जाएगी, सबकी दुकानें बंद कराने का काम यही महेश्वर की धरती से किया है लगातार। समाज हितैषी। अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आ गए भैया, अब वो उनको संभालो कि बच्चों को संभालो। रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। तो हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में दुकान बंद, एक भी दुकान यहाँ शराब की नहीं मिलेगी, और उज्जैन से भी बंद करने वाले हैं। क्या ओंकारेश्वर, क्या ओरछा राजा राम की नगरी, क्या नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, कहाँ ओंकारेश्वर, कहाँ सलकनपुर की मैया, कहाँ कटनी में मैहर की माता जी, सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया है और नीतिगत फैसला लिया है। खाली बोल नहीं रहे, अगले साल 1 अप्रैल के बाद एक भी दुकान इन क्षेत्रों में चालू नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे करके भगवान चाहेगा और आगे बढ़ेंगे, बाकी भी बंद करेंगे धीरे धीरे। ये हमारी सरकार की पॉलिसियां है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने ये निर्णय किया तो सारा समाज का प्रतिसाद, सारा समाज झूम उठा। क्या धार्मिक संगठन, क्या सामाजिक संगठन, क्या बहनों के संगठन, क्या किसान, क्या महिला, क्या युवा, हर कोई कहा कि भाई ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। और हमने लगातार ऐसे अच्छे काम चालू किए। आप बताओ, पहले पटवारी से किसान परेशान रहते थे, कोई कारण से बंटवारा करो, रजिस्ट्री कराने जाओ, कोई जमीन देना लेना पड़े, पटवारी नामांतरण नहीं करता था। हमारी सरकार बनने के बाद निर्णय किया, इधर रजिस्ट्री कराओ या नामांतरण कराओ, पटवारी अपने आप कंप्यूटराइजेशन के आधार पर नाम चढ़ जाएगा। पटवारी का रोल खत्म कर दिया, ये हमारी सरकार ने किया है। किसानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, ऐसे प्रत्येक काम। आज एक और बड़ी योजना किसानों को लेकर हुई है, आपके यहाँ भी होगी धीरे धीरे। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं किसान हमारे अन्नदाता तो है ही, लेकिन ऊर्जादाता भी बनना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो हमने कहा किसानों को 2 लाख किसानों को जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं, वो अपने 4 लाख से लेके 24 लाख तक के 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर, और ऊपर वाले भी केवल 10% राशि देंगे। पूरा पंप का खर्चा सरकार के माध्यम से लगवाया जाएगा, वो किसान के लिए होगा। बिजली के आधार पर बिजली, आपको पैसा बिल भरने की जरूरत नहीं। एक बार पंप लगाया, सोलर पंप, क्या आप अपने समय अपने जब मर्जी आए चलाओ, क्यों रात में पानी पिलाओ खेत को, दिन में पिलाओ, आपके माध्यम से। और भविष्य में जो परमानेंट किसान 30 लाख है, हम उस पर भी बढ़ रहे। आने वाले समय में बहुत जल्दी किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने का काम करने वाले हैं, मुक्ति दिलाने का। किसान अपनी मेहनत करे, अपनी खेती करे, बिजली का बिल भले 7,500 हो, 1 पैसा भी क्यों देना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। अपने खेत में सूरज नारायण देवता सोलर से बिजली देने वाले, अपना पंप चलाओ, जब दिन में मर्जी आए बटन चालू कर दो, अपना काम हो गया। और कोशिश तो कर रहे हैं, आने वाले समय में ये बनने वाली बिजली भी ज्यादा अगर बनी तो और किसान को पैसा देगी सरकार, किसान को पैसा, ताकि आपकी अलग से आय बढ़ जाए। आने वाले समय में दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार की भावना है, दारू की दुकान बंद और दूध और घी की दुकानें चालू होना चाहिए मध्य प्रदेश की धरती पर। इस देश में हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहती थी। हमारे समाज में ये उल्टे काम बंद होना चाहिए, हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का भी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा योगदान है, वो 9% है। हम योजना बना रहे हैं, इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। और किसानों से जैसे गेहूं पे बोनस दे रहे हैं, धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे ही हम दूध पे भी बोनस देने वाले, दूध पे, दूध खरीदने पे। और घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको पालने पे भी अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ये हमारी सरकार ने तय किया। खेती की आमदनी भी बढ़ना चाहिए, लेकिन रोज के लिए दूध बेच करके उसकी आमदनी भी किसान की बढ़ जाए, ऐसे एक नहीं कई मामलों में। और यहाँ तो महेश्वरी साड़ी का अपना मजा है।
जोरदार अभिनंदन करो माहेश्वरी साड़ी की उस विशेषता के लिए। हमने तय किया है औद्योगिकरण करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर हर युवा, महिला, किसान, गरीब, बहन, भाई जो पढ़ लिख करके पढ़ा है उसको आईटी पार्क के माध्यम से, जो कम पढ़ा लिखा उसको आईटीआई के माध्यम से, जो खेती किसानी करता है उसको उद्यानिक विभाग के माध्यम से हर एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए इसी महीने के अगले महीने 24 फरवरी को हमने अपनी संभाग की औद्योगिक इन्वेस्टर मीट की है, जिसको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आप जानते हो। लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय हमारी इसके माध्यम से हुआ है। अब 3 लाख किसको कहते हैं, लेकिन ये केवल रीजनल हुई है, अभी अंतरराष्ट्रीय बाकी है। देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो 24 फरवरी के दिन जब यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप पधारेंगे। पहले वो आए केन बेतवा नदी जोड़ का आशीर्वाद देकर के गरीबों के लिए। कैलाश जी भाई साहब और पूरा मंत्रिमंडल सही मित्र मौजूद है। हमने हुकुमचंद मिल के गरीबों के लिए भी उनका पैसा देकर के अपना कमिटमेंट निभाया। तुलसी भैया भी है यहाँ पे। अब हम आने वाले समय में कोई भी मिल का मजदूर अगर सरकार के ऊपर कोई भी पैसा बाकी है, एक एक पैसा उसके खाते में जमा करके सरकार गरीबों के साथ भी न्याय करने का काम करेगी। उसी प्रकार से रोजगार दिलाने का काम भी करेगी। तो मैं आज के अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन ये एक के बाद एक चिट्ठी आ गई है। अभी मुझे गौशाला में भी जाना है और एक बार फिर कुछ और कार्यक्रम। तो जैसा कि किसान भाइयों आप लोगों ने सुना है, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 1000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात जो है मध्य प्रदेश को दी है। साथ ही उन्होंने लाडली बहनों को लेकर कहा है कि हमारी बहनों को हर महीने राशि मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, आइए उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने बताया है कि 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही किसानों के लिए जो सिंचाई की योजना है उसको सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का आज लोकार्पण व शिलान्यास किया है कि हर किसान के खेत में पानी पहुंचे। इसके लिए सरकार हमारी हर संभव प्रयास भी कर रही है। और आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप लोग को पता चल पाएगा। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का पूरा भाषण सुनेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त आने वाली है 11वीं। साथ ही लाडली बहनों को अगली किस्त 1500 रुपए की मिलेगी या 1250 रुपए की मिलेगी। ये आप लोग जब वीडियो को पूरा सुनेंगे देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, अन्यथा आपको पता नहीं चलने वाला। चलिए सुनते हैं। आज भी वो परंपरा कायम है। यह अहिल्या माता का अपने भगवान के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और एक नहीं ऐसी कई बार आज भी लोग आश्चर्य करते हैं। बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का सुबह सुबह का श्रृंगार होगा तो अगर जल चढ़ेगा तो रामेश्वरम से रोज समुद्र का जल आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम पर पहला अभिषेक उनके जल के उस पात्र से होता। आज भी वो कैसे परंपरा बनी होगी। अब कहाँ रामेश्वरम और कहाँ बनारस, कितने लोग लगाए रास्ते में। हर 25-25 किलोमीटर पर एक एक व्यक्ति को धनराशि देकर के कैसा क्रम बनाया कि लगभग 1000 किलोमीटर में एक लोटा यहाँ से माँ, वहां से माँ, वहां से माँ, कैसे आया होगा। और आज भी क्रम नहीं बिगड़ा। लोग आज भी उस पवित्रता के साथ काम करते हैं। उज्जैन का होलकर का बाग, राम लक्ष्मण का मंदिर, गंगा घाट, 50 नाम में बता सकता हूँ। ये सारी चीजें स्थापित किसने की? अहिल्या माता ने। उनके मन में सांस्कृतिक रूप से सनातन संस्कृति को एकजुट रखने का भाव था। इसीलिए अपने सभी धाम मुस्कुराना चाहिए। वो भी उस मुगल काल में, विदेशी काल में, जब अच्छे अच्छे राजाओं ने अपनी तलवार रख करके जो शासक थे उनसे दोस्ती कर ली, अपनी जनेऊ छिपाने लग गए थे, अपना टीका मिटाने लग गए थे। लेकिन हमारी महारानी ने सनातन धर्म की ध्वजा धारण करके जो मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम सब उसके लिए, उनके लिए अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने आप को गौरवान्वित भी मानते और उनके उस काल को याद करके आनंद में डूबते हैं। शासक हो तो यही जन्म और मृत्यु के बीच हर एक को समय मिलता है, लेकिन ऐसे समय में हमारी भावना कैसे होना चाहिए। अभी छोटी मोटी बात आए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन महारानी अपना बेटा शांत हो जाए, पति शांत हो जाए, ससुर बड़े लाड़ प्यार से लाए थे वो भी शांत हो गए, परिवार में कोई बचा नहीं, लेकिन अपनी जनता के लिए भी लगातार जी करके सुशासन का प्रतीक बन करके अहिल्या माता खड़ी थी। ये कमाल उस समय भी हुआ है। आज घबरा जाता आदमी अपने दुखों से, अपने कष्टों से, अपने आप से टूट जाता है, हाथ जोड़ लेता है भैया मुझसे नहीं बनेगा। लेकिन अहिल्या महारानी ने जीते जी आखिरी समय तक इन सारी व्यवस्थाओं को सुशासन में बदल करके दिखाया। इसलिए हमने भी निर्णय किया है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान, बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान। कहाँ आज बताओ, मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हम आ रहे हैं तो मकान तो क्या महल बन गए, क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो मैंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है, बोलो नर्मदे महारानी की। एक नहीं 3-3 फसल मिल रही है। इतना अच्छा नर्मदा जी का शुद्ध जल और इतने अच्छे मेहनत करने वाले किसान को क्या चाहिए, खेत को केवल पानी लगा दो। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पानी लगे तो खेत की फसल सोना हो जाती है। ये पक्का मालूम है किसानों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेतों में पानी लग जाए,
खेत पे बिजली मिल जाए और मेहनत कर किसान हो तो कोई बात की कमी नहीं होती। इसलिए अहिल्या महारानी के लिए आज हमने निर्णय किया है एक अपनी 1000 करोड़ से ज्यादा लागत की एक योजना जो जिसको महू तक पहुंचाएंगे। कितने गांव आने वाले दीदी इसमें 61, और जो बचे होंगे वो सब भी आएंगे। जोरदार ताली बजाओ इस पूरी योजना के लिए। महेश्वर जाना पाओ माइक्रो उद्वन परियोजना जिसके माध्यम से हमने लगभग इस परियोजना में खरगोन, इंदौर, धार जिले के 123 गांवों के हजारों किसान भाइयों को 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा मिलेगा। 28,000। आप तो ऐसा समझ रहे हो जैसे 28 बीघा बोल रहा हूं मैं। अरे भैया 28,000 हेक्टेयर 3 जिलों में। ये योजना 1,000 करोड़ की है। और मुझे सांसद जी और विधायक जी ने कहा इस योजना का नाम बदल दो, तो उनकी बात मानते हुए इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे ये योजना की जाती है। और हमारे यहाँ काफी बहनें बैठी है, आपको भी बताना चाहूंगा बहनों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए लाडली बहना योजना भी लगातार जारी है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना का। उस योजना को लगातार बहनों को दे रहे हैं। कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, काय के लिए दे रहे हो, कब तक दोगे? अरे भाई तुम तो रोते रहोगे और हम पैसे देते रहेंगे, ये हमारी सरकार का भाव है।